हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल पे जिसका नाम है स्किल अप एकेडमी। आज हम बात करेंगे डीएसएसबी जीके रिवीजन सीरीज का पार्ट 10। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट इन जुलाई 2025। जुलाई 2025 में यूरोपियन संसद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रोबर्टा मेट्सोला को संसद के रूप में नियुक्त किया गया था। इन्हें दोबारा री इलेक्ट करके चुना गया है। ये यूरोप की लेजिस्लेटिव बॉडी के हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विच इंडियन स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री महिजी लड़की बहन स्कीम इन जुलाई 2025। जुलाई 2025 में भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना शुरू करी थी। तो ये हमारा राज्य है महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू करी थी महाराष्ट्र ने। लाडली बहन स्कीम के तहत इसे उन्होंने क्या किया था, लॉन्च किया गया था। इसमें एलिजिबल औरतों को हर महीने फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। मतलब जो भी उस पद के जो भी एलिजिबल महिला हैं, जो भी जिनका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी इस स्कीम के तहत। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025। जो हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो जुलाई 11 को मनाया जाता है। इसकी क्या थीम थी 2025 में? इसकी थीम थी टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। किसी को पीछे ना छोड़ें, सबको गिने। तो थीम क्या थी? टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन इज द थीम। इसका मकसद था सेंसस और डाटा एक्यूरेसी पर जोर देना, ताकि हर इंसान सरकारी सुविधाएं तक सरकारी सुविधाएं प्राप्त हो सकें, उसके लिए भी मिल पाए और उसको गिना जा सके। फोर्थ क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी वाज ओपन इन विच हॉस्पिटल। तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर जो हमारा है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट विभाग किस अस्पताल में खोला गया है? ये हमारा आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली में खोला है। आरएमएल अस्पताल दिल्ली में है। यह क्या है? सबसे पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है के लिए अलग अलग ओपीडी खोली गई है, ताकि उन्हें बिना किसी भेदभाव के इलाज किया जा सके उनका। Which country hosted the 24th SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन जुलाई 2025। जुलाई 2025 में 24वें जो हमारे एससीओ संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? ये हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, कजाकिस्तान ने करी थी। कजाकिस्तान में ये जो सिनाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग एस्थाना में हुई थी। एस्थाना जगह का नाम है। इसमें सिक्योरिटी और ट्रेड पर चर्चा करी गई थी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूड एथलीट इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू इन 2025 जुलाई 2025 में ब्रांड वैल्यू के मामले में दुनिया का सबसे मूल्यवान एथलीट कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है। यह दिखता है कि क्रिकेट के साथ साथ बिजनेस वर्ल्ड में भी उनका बहुत बड़ा दबदबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ, which Indian city has been selected to host World Audiovisual Entertainment Summit Waves later this year? तो वो हमारी मुंबई है। किस भारतीय शहर को इस साल के अंत में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट की मेजबानी के लिए चुना गया था? मुंबई को चुना था।
जो वेव समिट है यह मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which space agency launched the Hera mission to study the asteroid Didymos in July 2025? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जुलाई 2025 में क्षुद्र ग्रह डिमोस का अध्ययन करने के लिए हीरा मिशन लॉन्च करा था? ये हमारी ईसा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है ईसा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है डिडमियोस एंड्रॉयड सिस्टम को स्टडी करना। यह नासा के डर्ट मिशन के बाद फॉलो अप हुआ था। नाइन्थ क्वेश्चन है हु वॉन द विंबलडन 2025 मेन सिंगल टाइटल? विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? ये हमारे टेनिस प्लेयर हैं और ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कार्लोस अल्कराज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 इन जुलाई? भारत और किस देश ने जुलाई में संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 मीन्स आयोजित किया गया था? तो वो है हमारा मंगोलिया ने करा था। यह एनुअली मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और मंगोलिया के बीच में दोस्ती और कॉम्बैट स्किल बढ़ाने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2025 एमिंग टू क्रिएट 1 बिलियन जॉब्स? किस राज्य सरकार ने 10 लाख नौकरी पद करने के उद्देश्य से रोजगार नीति 2025 में मंजूरी दी? तो वो है हमारी कर्नाटका ने टारगेट रखा है कि वो टेक्नोलॉजी और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें 10 लाख जॉब क्रिएट करेगा। Who was appointed as the head of the newly formed एंटी डोपिंग एजेंसी पैनल? जो हमारे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी पैनल है उसका कौन हेड अपॉइंट हुआ है? तो उसके हेड अपॉइंट हुए थे विनीत सारन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा NADA नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है डोपिंग रोकने के लिए करती है। फॉर्मर जज विनीत सारन को इस पैनल का हेड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है विच पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट? छात्रों को छात्रवृत्ति की जानकारी प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो वह हमारा विद्या लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया गया था जहां पर अलग अलग बैंकों से एजुकेशन लोन और स्कॉलरशिप की जानकारी देते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है विच कंट्री ऑफिशियली जॉइंड द इंटरनेशनल स्कॉलर अलायंस ISA एज इट्स 100th फुल मेंबर्स इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के 100वें पूर्ण सदस्यों के रूप में शामिल हुआ? तो वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पाराग्वे है राइट आंसर। जो हेडक्वार्टर है जो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर गुड़गांव इंडिया में है पर गए का इसका 100th फुल मेंबर बना है। 15th क्वेश्चन है जुलाई 2025 विच इंडियन लैंडमार्क वाज एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? जुलाई 2025 में भारतीय स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है? तो वह हमारे ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। असम के मोइदम को इसमें जोड़ा गया है। असम में जो हमारे मोइदम है किंग के जो बुरियल मोन्ट्स हैं मतलब जो हाँ किंग को दफनाया जाता है वो चीजें हैं ये। 16th क्वेश्चन है द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च द एग्री श्योर फंड टू सपोर्ट विच सेक्टर? एग्री मतलब एग्रीकल्चर से सपोर्ट आए तो ये हमारा किसको सपोर्ट करेगा? केंद्रीय सरकार ने किस राज्य को समर्थन देने के लिए
एग्री श्योर फंड लॉन्च किया था, वो एग्री स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस के लिए था। कृषि एग्री स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यम के लिए है। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, तो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 के स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने सूर्या बवा, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री वॉन द UEFA यूरो 2024 फाइनल प्लेड इन जुलाई, जो हमारा किस देश ने जीता था UEFA यूरो 2024 के फाइनल्स में, जो जुलाई में खेले गए थे, तो वो जीता था हमारे स्पेन देश ने। स्पेन ने फाइनल में इंग्लैंड को हरा के यूरो कप जीता था। यह टूर्नामेंट जुलाई 2024 के साइकिल में काफी चर्चा में था, तो आपको ये याद रखना होगा। 19th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू एवोकेट इट्स सिटीजन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट हिट लेम्बडन्स, तो ये राइट आंसर है हमारा ऑपरेशनल कैडर, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बारे में बात करते हैं। ऑपरेशनल कैडर लेबनान्स होते हैं। जब किसी देश में वॉर होती है तो इंडिया अपने लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाता है, जैसे कि गंगा या अजय नाम है ये ऑपरेशंस के। यहाँ पे लेबन के लिए कैडर नाम के प्रयोग किया गया था ऑपरेशन के लिए। 20th क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट प्रेस्ड a bill to provide 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन अर्बन लोकल बॉडीज, किस भारतीय राज्य ने शहरी स्थानीय जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने वाले विधायक प्रेरित किया था, तो ये हमारे नागालैंड में है। नागालैंड ने अर्बन बॉडीज, जो शहरी बॉडीज हैं, मतलब शहरी क्षेत्र हैं, उनमें भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया था, जो वहाँ के सोशल कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा बदलाव है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु was named the AIFF Men's Footballer of the Year for 2024 and 25, तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लालिजिया जुलुला चैटिंगे इज द राइट आंसर। जो इंडिया फुटबॉल में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जो हमारे चंगेटे हैं, इनको प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 22, टू विच इंडियन एयरपोर्ट was ranked as best airport in India and South Asia by Skytrax in July 2025, तो है दिल्ली एयरपोर्ट IG। दिल्ली को साउथ एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया है उसकी फैसिलिटीज और पैसेंजर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए चुना गया है। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व reached a record high of $1 billion in July 2025। जुलाई 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $बिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, तो हमारा $720 बिलियन तक पहुंच गया था। जब इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विदेशी मुद्रा रिकॉर्ड लेवल पर मतलब 720 पार पहुंच गया था, इसे दिखाता है इकोनॉमिक की मजबूती दिखाता है ये। क्वेश्चन नंबर 24, हु टुक ओवर एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में किसे कार्यभार संभाला, तो वह हमारे विजय राहतकर इन्होंने कार्यभार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 25 है, which Indian city was officially designated as the UNESCO City of Literature in July 2025, जुलाई 2025 में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर से यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर नामित किया गया, तो वो है हमारा
कोइजिकोड यह सिटी है। तो केरल के कोझिकोडे को उसकी रिच लिटरेसी हिस्ट्री की वजह से यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर का टैग दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें स्किल अप अकेडमी 9।